नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। लगातार आपका प्यार और स्नेह कमेंट और लाइक के जरिए मिल रहा है। उम्मीद करता हूं मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है और ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। लगातार आप जैसे स्टूडेंट को पाके खुद को एकदम हर्षोस उल्लासित महसूस करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस YouTube चैनल के ओनर सर को, जिन्होंने मुझे आपके साथ जोड़ा, आप जैसे होनहार स्टूडेंट के साथ जोड़ा और पूरी उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों से मिलेगा। लगातार अपन संस्कृत के कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 95% कोर्स अपन ने कर लिया, चैप्टर लगभग अपने हो चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर और बचे हैं। इस बार जो आपके सिलेबस में सारे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। आज मैं आपके साथ में एक नया वीडियो 11 नंबर चैप्टर के साथ में लेकर आया हूं। देखिए, चैप्टर 4 और 11 दोनों में से एक व्याख्या, चाहे अनुवाद हो चाहे संस्कृत व्याख्या, 100% आपके आएगी। चैप्टर 4 और 11 आपके अथवा में आएगा। तो आज जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि वही आपको पेपर में उसमें से एक पैराग्राफ आपको मिलेगा। तो उसी को लेके अपन आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और कोई भी डाउट हो, लगातार आप मेरे से वैसे भी पूछते हैं और पूछते रहें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिए, जहां तक है मैं लगभग आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं और आगे भी देता रहूंगा। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11, स्वदेशम कथम रक्षेयम। स्व मतलब अपने, देशम मतलब देश की, रक्षेयम मतलब रक्षा, कथम मतलब कैसे करें, अपने देश की रक्षा कैसे करें। महाराणा प्रताप, एक समय ऐसा आया कि अभी अपन ने एक चैप्टर महाराणा प्रताप का चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ा हुआ है, तो उसी से मिलता जुलता चैप्टर है। एक समय महाराणा प्रताप के सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई कि उनके पास में खाने तक के रुपए नहीं बचे थे। धन के अभाव में उनकी पूरी सेना विघटित हो गई थी। अपने चैप्टर 6 में ये सब चीजें पढ़ रखी है। आगे देखिए, उसी से संबंधित चीजें आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए, एक एक वर्ड का आपको अर्थ बताऊंगा। व्याकरण के प्रश्न आपको साथ साथ में समझाता रहता हूं, चाहे वो प्रत्यय हो, कारक हो या संधि हो। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से एक एक चीज समझिए। मेवाड़ाधिपति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मेवाड़ प्लस अधिपति, दीर्घ संधि हो जाएगी। मेवाड़ के अधिपति यानी कि राजा महाराणा प्रताप अरण्यम, इस जंगल में, स्व मतलब अपने, सहचरेण मतलब सहचरों के, सह मतलब साथ में। अब देखिए, सह शब्द आया, सह शब्द आते ही सहचरेण में तृतीय विभक्ति लग गई, क्योंकि आपने कारक के अंदर तृतीय विभक्ति में एक पॉइंट पढ़ा है, सह, शाकम, समम और शार्दम, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। तो सहचरेण में मूल शब्द है, देखो सहचर। आपको जो मैंने ट्रिक बताई वो हर जगह आपके काम आती है। मूल शब्द है सहचर, अंतिम वर्ण के ऊपर एक की मात्रा और पीछे ण लग गया तो तृतीय विभक्ति। सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति लग गई। महाराणा प्रताप अरण्य में, इस जंगल में, अपने सहचरों के साथ, एकस्यामिस एक, देखिए इन्हीं में से आपके प्रश्न भी बनने। एकस्यामिस एक, शिलाया मतलब शिला के ऊपर, उपविष्टः मतलब बैठे हुए, वर्ततेमिस थे। मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप अरण्य में, इस जंगल में, अपने सहचरों के साथ में एक शिला के ऊपर बैठे हुए थे। अशौ प्राणहि अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। प्राणहि मतलब अपने प्राण देकर भी अपने देश की, रक्षितुम मतलब रक्षा करना, इच्छति मतलब चाहते थे। एक एक वर्ड का अर्थ बताता हूं, फिर पूरा सेंटेंस बताता हूं। अपने प्राण देकर भी अपने देश की, रक्षितुम मतलब रक्षा करना, इच्छति मतलब चाहते थे। अब देखो, तुम, रक्षितुम में तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय मैंने आपको पहले भी समझाया कि तुमुन प्रत्यय में म में स्थित उ और न का लोप हो जाता है और तुम शेष बचता है, तो इसमें रक्षितुम में रक्ष प्लस तुमुन है। अपने प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते थे। साधना भवात् किम अपि क्रतुम असमर्थ। साधना भवात् का संधि विच्छेद करेंगे अपन, तो साधन प्लस अभावात्, साधन प्लस अभावात्, दीर्घ संधि है इसके अंदर।
साधनों के अभाव में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनके पास में कुछ भी नहीं बचा था, साधनों के अभाव में किम अपि मतलब कुछ भी, क्रतुम मतलब करने में, साधनों के अभाव में किम अपि मतलब कुछ भी, क्रतुम मतलब करने में, समर्थ असमर्थ मतलब असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास में कोई साधन बचा नहीं था। देश की रक्षा करना चाहते थे परंतु साधनों के अभाव में वह असमर्थ थे। सह मनसी किंचित विचार्यन अस्ति, सह मतलब वह, मनसी मतलब मन में, किंचित मतलब कुछ, विचार्यन अस्ति मतलब विचार कर रहे थे, वह मन में कुछ विचार कर रहे थे। देश की रक्षा करना चाहते थे परंतु साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ थे, इसलिए मन में कुछ विचार कर रहे थे। प्रताप कह रहे अरे धिक माम, अरे माम मतलब मुझे, धिक मतलब धिक्कार है, अरे मुझे धिक्कार है। अब देखिए धिक शब्द के योग में माम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, द्वितीय विभक्ति मैंने आपको पॉइंट लिखा है। मुझे धिक्कार है यदि अहम मातृभूमिम रक्षितुम न शक्नोमि, यदि अहम इसमें मातृभूमि की रक्षितुम मतलब रक्षा करने में, शक्नोमि मतलब समर्थ, न मिस नहीं हूं। प्रताप कह रहे हैं अरे मुझे धिक्कार है यदि मैं मातृभूमि की रक्षा करने में, शक्नोमि मतलब समर्थ नहीं हूं। फिर कह रहे हैं किम अत्र वासीन, किम अत्र मतलब यहां पर, वासीन मतलब रहने का, किम मतलब क्या, प्रयोजनम में, प्रयोजनम मतलब मेरा क्या प्रयोजन है, यहां रहने का मेरा फिर क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य। वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने देश की रक्षा ही नहीं कर सकता तो मेरा यहां रहने का क्या उद्देश्य, क्या प्रयोजन है। दीर्घम निःश्वसिति, दीर्घम मतलब लंबी, निःश्वसिति मतलब श्वास लेते हुए। जब कोई व्यक्ति हताश हो जाता है, हताश होता है तब क्या करता है, लंबी सांस लेता है, तो दीर्घम निःश्वसिति मतलब लंबी श्वास लेते हुए। तभी एक सरदार आता है, उनका एक मंत्री आता है, सर्वदार कह रहा है राजोचित प्रणम्य, राजोचित का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा राजा प्लस उचितम, राजोचितम का, राजा के लिए उचित, गुण संधि है इसमें, आ प्लस ओ मिलकर ओ बना हुआ है, गुण संधि है। राजा के लिए उचित, प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, प्रणम्य में देखो प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रत्यय के अंदर, प्र प्लस नम प्लस ल्यप, ल्यप प्रत्यय के अंदर, ल्यप में मैंने आपको बताया था ल और प का लोप हो जाता है और यह शेष बचता है। विजयताम, विजयताम महाराज, महाराज की विजय हो, विजय हो। प्रताप दीर्घम निःश्वस्य, लंबी श्वास लेते हुए, मुखम उन्मयम च, मुख को उन्मया मतलब ऊपर उठाते हुए, क्योंकि हताश व्यक्ति गर्दन झुकी हुई थी उनकी, लंबी सांस ले लेते। जैसे ही एक सरदार ने उन्हें कहा कि महाराज की विजय हो, विजय हो, तो उन्होंने लंबी श्वास लेते हुए और मुख को उठाते हुए, हा धिक, हा मतलब अरे, धिक मतलब धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा, विजय ध्वनि कृत्वा मतलब करके, त्वम मतलब तुम, विजय ध्वनि करके तुम, अपि मतलब भी, किम मतलब किस लिए, मां मतलब मुझे, लज्जसे मतलब शर्मिंदा कर रहे हो, विजय ध्वनि करके तुम मुझे किस लिए शर्मिंदा कर रहे हो, भ्राता इस भाई। जैसे उन्होंने कहा कि महाराज की विजय हो तो उन्होंने कहा कि आप विजय ध्वनि करके मुझे क्यों और लज्जसे मतलब शर्मिंदा कर रहे हो। अब देखो इसके अंदर वर्ड है कृत्वा, कृत्वा में क्र धातु और त्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय मैंने आपको बताया था क का लोप हो जाता है, त्वा शेष बचता है, तो त्वा है। नेक्स्ट है लाइन, सरदार कह रहा प्राणाधार कि हे प्राणाधार, किम इदम भवान वदति, भवान मतलब आप, इदम मतलब यह, भवान मतलब आप, इदम में यह, किम मिस क्या, वदति मिस कह रहे हो, आप यह क्या कह रहे हो। स्वधर्माय, स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृतम, स्व मतलब अपने, धर्माय मतलब धर्म के लिए। अब देखो धर्माय में आय यानी कि चतुर्थी विभक्ति होती है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग के लिए, तो अपने धर्म के लिए, भवता मतलब आपने, सर्वम किम अपि मतलब सब कुछ, कृतम मतलब किया है, आपने अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ किया है। स्वाधीनता सर्वम किम अपि षोडम, स्वाधीनता के लिए, आजादी के लिए, सर्वम किम अपि मतलब सब कुछ, षोडम मतलब सहन किया है, स्वाधीनता के लिए सब कुछ, षोडम मतलब सहन किया है।
भवतः सदा विजयः एव भविष्यति। भवतः मतलब आपकी, सदा मतलब हमेशा, विजयः मतलब विजय, एव मतलब ही, भविष्यति मतलब होगी, आपकी हमेशा विजय ही होगी। ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड का अर्थ बता रहा हूं, फिर पूरा सेंटेंस बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए। तो प्रताप कह रहा है कीदृश तावद विजय, विजय कीदृश तावद मतलब कैसे होगी, विजय कैसे होगी। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुदतः अस्मि। स्वदेशम मतलब अपना देश ही, परित्यक्तुम मतलब छोड़ने के लिए, समुदतः मतलब तैयार, अस्मि मतलब हूं। अपना देश परित्यक्तुम मतलब छोड़ने के लिए ही मैं तो तैयार हूं। वो कह रहा है कि विजय कैसे होगी, मैं तो अपना देश छोड़ने के लिए तैयार हो गया हूं। तो दूसरा सरदार कह रहा है उत्थाय स अंजलि। उत्थाय मतलब उठकर, अंजलि मतलब दोनों हाथ जोड़ते हुए। नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र मतलब जहां जहां, भवान में आप, गमिष्यति मतलब जाएंगे। अब देखो इसके अंदर लिट लकार है, जहां पर श का प्रयोग हो जाता है वो लिट लकार है, और लिट लकार आपको मैंने बताया भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है कि जहां जहां भवान मतलब आप, गमिष्यति मतलब जाएंगे, तत्र तत्र दोनों ही अव्यय पद है, यत्र और तत्र दोनों ही अव्यय पद है। तत्र तत्र मतलब वहां वहां, वयम अपि अनुगमिष्यामः, वयम मतलब हम सब भी, हम सब, अपि मतलब भी, अनुगमिष्यामः मतलब पीछे आ जाएंगे, अनु मतलब होता पीछे चलना, कि जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां हम भी आपके पीछे आ जाएंगे, आपके साथ चलेंगे। देखते हैं अपने, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगले लाइन देखिए, देखिए इसमें ये जो पैराग्राफ है, ये यहां से कि हाँ भगवान से लेके ये 2019 में आपके आया हुआ है। तो ध्यान से समझिए इस पैराग्राफ को। प्रताप कह रहे हैं एवं न वाच्यम, एवं इस प्रकार, न मिस नहीं, वाच्य मत, वाच्य मतलब कहो, ऐसे मत कहो। भवन्तः अत्र स्थित्वा एव मातृभूमिः सेवाम कुर्वन्तु। भवन्तः मतलब आप सभी, अत्र मतलब यहीं पर, स्थित्वा मतलब रहते हुए, एव मतलब ही, मातृभूमि की सेवा, कुर्वन्तु मिस करो। आप सभी यहीं रहते हुए ही मातृभूमि की सेवा, कुर्वन्तु मिस करो। तीसरा सरदार क्या कह रहा है, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकम सेवा भवतः सह संति। अस्माकम मतलब हमारी, सेवा भवतः सह मतलब आपके साथ, सह शब्द के योग में भगवान शब्द में तृतीया विभक्ति लगी और भवतः शब्द बना हुआ है। हम सब की सेवा भवतः सह मतलब आपके साथ में, संति मिस है, आपके साथ में है। वयम तु भवान सह, वयम मिस होता है हम सब, तू मिस तो, भवतः सह मतलब हम सब तो आपके, सह मतलब साथ में, एव मतलब ही, निवस्यामः मतलब निवास करेंगे, हम सब तो आपके साथ में ही निवास करेंगे। तो प्रताप कह रहे यद रोचते भवद्वयं कुर्वन्तु, जैसा आपको रोचते मतलब अच्छा लगे, वैसा आप कुर्वन्तु मतलब कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि न अहम, अहम इसमें, भवतः मतलब आप सबको, विवशान मतलब विवश, न करोमि मिस नहीं करूंगा, मैं आप सबको विवश नहीं करूंगा। प्रताप ने कहा जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप कीजिए, मैं आपको विवश नहीं करूंगा। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा, महाराणा प्रताप के साथ में, सह शब्द के योग में प्रताप में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। महाराणा प्रताप के साथ सर्वे अपि मतलब सभी, अनुचर, ततः मतलब वहां से, उत्थाय मतलब उठकर, उत्थाय में उत प्लस स्था प्लस ल्यप, ल्यप प्रत्यय के अंदर, उत्थाय मतलब उठकर, भीलों के, आवासस्य मतलब घरों के, मध्यतः मतलब बीच में से, निश्रंतः मतलब निकलने लगे, भीलों के आवास के मध्य से निकलने लगे। महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर, ततः उत्थाय मतलब वहां से उठकर, भीलों के आवास के मध्य से, निश्रंतः मतलब निकलने लगे। तो उनको निकलता हुआ देखकर, प्रथमम भील, पहला भील कहता है हा भगवान, अरे भगवान, अद्य कीदृशः शम्यः आगतः, अद्य में आज कीदृशः मतलब कैसा,
समय आगतः मतलब आ गया। आज कैसा समय आ गया है? प्रतापः अपि स्वदेशम परित्यज्य, प्रताप भी स्वदेशम मतलब अपना देश, परित्यज्य, परि प्लस त्यज प्लस ल्य प्रत्यय इसके अंदर, परि प्लस त्यज प्लस ल्य प्रत्यय। परित्यज्य मतलब छोड़कर, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, प्रस्थित मतलब जा रहे हैं। कि हे भगवान आज कैसा समय आ गया है, प्रताप भी अपना देश, परित्यज्य मतलब छोड़कर, अन्यत्र प्रस्थित मतलब दूसरी जगह जा रहे हैं। तो दूसरा भील कहता है, आपको मैंने पहले 6 चैप्टर में बताया था कि महाराणा प्रताप की जो सबसे सहयोगी जाति मानी जाती है वो भील है। इसीलिए मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ राजपूत राजा का चिन्ह होता है, एक तरफ भील राजा का चिन्ह होता है। दूसरा भील कह रहा है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम, नहीं जानता इस मेवाड़ देश के भाग्य में, किम लिखितम अस्ति मतलब क्या लिखा हुआ है, नहीं जानता इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालो परमेश्वर, हे दीन दयाल परमेश्वर। अब देखो हे शब्द के योग में परमेश्वर में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। संबोधन वाचक चिन्ह मैंने आपको बताया था, प्रथमा विभक्ति में, संबोधन वाचक चिन्ह में प्रथमा विभक्ति लगती है। त्वम अपि अद्य इयान निष्ठुरः कथम जाता, भगवान को संबोधित करते हुए भील कह रहा है कि त्वम मतलब तुम, अपि मतलब भी, तुम भी, इयान मतलब इतने, निष्ठुर मतलब कठोर, कथम जाता मतलब कैसे हो गए हो, तुम भी इतने कठोर कैसे हो गए हो। तो तीसरा भील कह रहा, धिक, अरे धिक्कार है, वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री, वराकस्य मतलब होता बेचारा, वराक मतलब होता बेचारा, बेचारे के समीप मतलब पास में न तो जीवन सामग्री है और न च युद्ध सामग्री एव विद्यते, न ही युद्ध सामग्री एव मतलब ही विद्यते मतलब है, ना तो जीवन सामग्री, ना तो उनका जीवन जीने के लिए कोई साधन है और ना ही युद्ध लड़ने के लिए कोई साधन है। मातृभूमिम दूरदर्शाम स्वचक्षुषाम कथम द्रक्ष्याम, मातृभूमि की दूरदशा, दूरदशा मतलब बुरी दशा को, स्व मतलब अपनी, चक्षुषाम मतलब आंखों से, कथम द्रक्ष्याम मतलब कैसे देखें, मातृभूमि की दूरदशा को अपनी आंखों से कैसे देखें। समझ आ गया मेरे हिसाब से इस चैप्टर में। अब इस पैराग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, अब आगे देखिए, एक सहचर मतलब एक सहचर कह रहा है कि हाँ धिक, अरे धिक्कार है। हा का मैंने आपको द्वितीय विभक्ति के अंदर बताया था, शोकार्थक शब्द होता है, शोक प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए। अरे धिक्कार है, एते भीलः सत्यम वदंती, एते मतलब ये सभी भील, सत्यम मतलब सच, वदंती मतलब कह रहे, वद धातु वद का अर्थ होता कहना या बोलना, ये सभी भील सच कह रहे हैं। अयम समयः देशाय धर्माय च न शोभनः, अयम मतलब यह समय, देशाय मतलब देश के लिए, आय यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग के लिए में होता है, देश के लिए और धर्म के लिए, शोभना मतलब अच्छा, न मिस नहीं है, यह समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। परम, परम इस लेकिन, किम क्रिएट मतलब क्या करे, लेकिन क्या करे। असीम निशार्य, निहिशार्य प्रतापाय ददत, असीम मतलब होता तलवार, निशार्य मतलब निकाल कर, प्रताप को ददत, प्रताप मतलब प्रताप को ददत मिस देते हुए, असीम मतलब होता तलवार, निशार्य मतलब निकाल कर, प्रताप को ददत मतलब देते हुए। हे प्रभु बलिम ददातु मम भवान अनेन, भवान मतलब आप, अनेन मतलब इससे, मम इस मेरी, बलिम ददातु मतलब बलि दे दीजिए, तलवार निकालकर प्रताप को दी और कहा कि हे प्रभु आप इससे मेरी बलि दे दीजिए। न आत्मचक्षुषः मेवाड़ भूमि दूरदर्शाम द्रष्टुम शक्नुते, आत्म मतलब स्वयं की, चक्षु मतलब आंखों से, मैं स्वयं की आंखों से मेवाड़ भूमि की यह दूरदशा, द्रष्टुम मतलब देखने में, शक्यते मतलब समर्थ और न मिस नहीं हूं, मैं अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की यह दूरदशा देखने में समर्थ नहीं हूं। तो दूसरा सहचर क्या कह रहा है, सत्यम एव, सत्य मतलब सच, एव मतलब ही, सच ही, सांप्रतम मतलब अभी, सांप्रतम अव्यय पद है, अधुनाम इदानीम सांप्रतम ये मैंने लिखा है अव्यय पद में, सच है अभी, जीवन नरक आयाते मतलब नरक के समान हो गया है,
सच है कि यह भी जीवन है वो नरक के समान हो गया है। तो बीलह बहुवचन शब्द है, सभी भील क्या कहते हैं कि हाँ हाँ मतलब अरे, अस्माकम अपि जीवनेन को लाभः, अस्माकम मतलब हमारे जीवनेन माना जीवन से भी, को लाभः मतलब क्या लाभ है, हमारे जीवन का भी क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षाए, यदि वयम मतलब हम सब, देश की रक्षाए, रक्षाए मतलब रक्षा के लिए, किम मतलब कुछ भी, कुछ अपि मतलब भी, क्रतुम मतलब करने में समर्था न मतलब समर्थ नहीं, हमारे जीवन का भी क्या लाभ है यदि हम सब देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तदा मरणम एव अस्माकम श्रेयस्करम, तदा में तब, मरण अस्माकम मतलब हमारा, तब हमारा, मरण मतलब मरना, एव मतलब ही, मरना ही, श्रेयस्करम मतलब श्रेष्ठ है, तब हमारा मरना ही श्रेष्ठ है। वो कह रहे हैं कि हम जब देश की रक्षा ही नहीं कर सकते तो हमारे जीवन का क्या लाभ है, इसलिए हमारा मरना ही श्रेष्ठ है। तो इन सभी की बातें सुनकर प्रताप कह रहे हैं कि हाँ धिक, अरे धिक्कार है। भवन्तः सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, भवन्तः मतलब आप, सर्वे मतलब सभी, आप सभी, इदम मतलब यह, किम कुर्वन्ति मतलब क्या कर रहे हैं, आप सभी यह क्या कर रहे हैं। आत्महनम महत पापम वर्तते, आत्महनम मतलब आत्महत्या करना, महत मतलब बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। स्थियताम, स्थियताम मतलब रुको रुको, कष्टानि शोढ़वा वीर गत्या मरणम, कष्टानि मतलब कष्टों को, शोढ़वा मतलब सहन करके, वीर गति से मरना, कल्याणकरम कथ्यते मतलब कल्याणकारी कहा जाता है। कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना कल्याणकारी कहा जाता है। इत्थम आत्महनम, इत्थम मतलब इस प्रकार, आत्महनम मतलब आत्महत्या करना, तो तू मतलब तू, नपुंसकानाम मतलब कायरों का कर्म यानी कि कार्य है। इस प्रकार आत्महत्या करना तो नपुंसकानाम मतलब कायरों का कार्य है। किंचित धैर्येण विचार्यन्तु, किंचित मतलब कुछ धैर्य धारण करके विचार कीजिए। पृष्ठतः ध्वनि भवति, पृष्ठतः मतलब पीछे से, ध्वनि मतलब आवाज, भवति मतलब होती है, पीछे से एक आवाज आती है। स्थियताम स्थियताम प्रभु, हे प्रभु स्थियताम स्थियताम मतलब रुको रुको। प्रताप परिचित ध्वनिम आकर्ण्य, किसी परिचित की ध्वनि यानी कि आवाज को, आकर्ण्य मतलब सुनकर, सो उत्साह मतलब उत्साह के साथ, खुशी के साथ में। अरे सरदार, वृक्षम आरूह्य, वृक्ष पर आरूह्य मतलब चढ़कर, दृश्यताम तू मतलब देखो तो, दृश्यता मतलब देखो और तू मतलब तू, वृक्ष पर चढ़कर देखो तो, तावत कह अयम शब्दायत, यह कौन, कह मतलब कौन, शब्दायत मतलब आवाज दे रहा है, वृक्ष पर चढ़कर देखो तो यह कौन आवाज दे रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, सरदार कह रहा तथा निपुणम निरीक्षमाणः, तब निपुण मतलब अच्छी तरह से, निरीक्षमाणः मतलब देखते हुए, तब अच्छी तरह से देखते हुए, महाराज मेवाड़ मंत्री बामाशाह, मेवाड़ मंत्री बामाशाह एव कश्चन आगच्छन प्रतीयते, मेवाड़ के मंत्री बामाशाह की, एव मतलब की तरह, कश्चन मतलब कोई, आगच्छन मतलब आते हुए, प्रतीयते मतलब लग रहा है। मेवाड़ के मंत्री बामाशाह की तरह, इव मतलब होता है की तरह, की तरह, कश्चन मतलब कोई, आगच्छन मतलब आते हुए, प्रतीयते मतलब लग रहा है। तो प्रताप कह रहे हैं किम उक्तम, किम उक्तम मतलब क्या कह रहे हो, बामाशाह, तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, तस्य मतलब उनको, इदम मतलब यह, कथम मतलब कैसे, ज्ञातम अभूत मतलब पता चला, उनको यह कैसे ज्ञात हुआ, कैसे पता चला। अस्तु तावत तो रुको, प्रतीक्षा महेतम तब मन उनकी प्रतीक्षा करते हैं, बामाशाह धन ग्रंथिम धन राशि ग्रंथिम आदाय आयाति, बामाशाह धन राशि आदाय मिस लेकर, आयाति मिस आते हैं, बामाशाह धन राशि लेकर आते हैं। बामाशाह कहते हैं प्रणाम्य, प्रणाम। हे अन्नदाता, हे अन्नदाता, सेवकम संत्यज्य क्व प्रस्तीयते श्रीमता, हे श्रीमान
सेवक को संत्यज्य मतलब छोड़कर, क्वा मतलब कहां, प्रस्थीयते मतलब जा रहे हो, सेवक को छोड़कर कहां जा रहे हो। तो प्रताप कह रहा है दीर्घम निःश्वस्य, लंबी श्वास लेते हुए, न क्वा अपि बंधु, क्वा अपि मतलब कहीं पर भी नहीं, हे बंधु, हे बंधु कहीं पर भी नहीं, गंतुम शक्यम अपि तु न, गंतुम मतलब जाने में, शक्यम मतलब समर्थ हूं, तू न मतलब तब तो ना, जाने में समर्थ हूं तब तो ना, पार्श्वे मतलब पास में, धनम नेव ना तो धन है, न च सेना एव और न ही सेना है, पास में ना तो धन है और न ही सेना है। अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, अहम इस मैं अपने देश की रक्षा, कथम, कथम मतलब कैसे करूं, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं, ना तो मेरे पास धन है और ना ही सेना है। अस्माद एव मनः दोलायितम अस्ति, अस्माद मतलब इससे, एव मतलब ही, मन, दोलायितम मतलब कांप रहा है, इसी कारण मेरा मन है वो कांप रहा है। भामाशाह कह रहे हैं महाराज, यदा ईमान समाचारान अश्रवण, यदा में जब, ईमान मतलब इन समाचारों को, अश्रवण मतलब सुना, जब इन समाचारों को मैंने सुना, तदा हृदयम, तदा मतलब तब, में मिस मेरा हृदय मतलब हृदय, भग्नम एव जातम मतलब टूट गया, तब मेरा हृदय है वो टूट गया। धन ग्रंथि में निर्दिश्य, धन राशि की ओर निर्दिश्य मतलब इशारा करते हुए, इयम पुनः संपत्ति कस्मई परियोजनाएं, यह संपत्ति किस प्रयोजन के लिए, फिर यह संपत्ति किस प्रयोजन के लिए है, संपत्ति मतलब होता है धन। यदि ईदृशे एव अवसरे, यदि मतलब यदि, ईदृशे मतलब इस प्रकार के, अवसर पर, एव मतलब ही, यदि इस प्रकार के अवसर पर ही, इयम मतलब इसे, न उपयोज्यत मतलब उपयोग नहीं किया गया, यह धन संपत्ति फिर किस प्रयोजन के लिए है, यदि इस प्रकार के अवसर पर भी इसे उपयोग नहीं किया गया। तो यह आपका चैप्टर का आधा पोर्शन हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसका आधा पार्ट चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से आपने देखा होगा, इसकी अनुवाद है वो कॉपी में नोट कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आधा पार्ट इसके अगले वीडियो में लेते हैं।